वर्तमान समय हम ये देख रहे हैं कि नौकरशाही हावी होते जा रही है। जिसकी जहां पदस्थापना है वो काम नहीं करना चाहता। यदि उसके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर जाता है तो वो उसके ऊपर एहसान जताने का प्रयास करता है। अभी 2-3 मामले हमारे सामने आए जिसमें आम पब्लिक की बात तो छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधियों के साथ नौकरशाही, अफसरशाही ऐसी देखने को मिली जिससे बड़ा आश्चर्य होता है। एक मामला अभी हमने देखा, कमलेश डोडियार जो विधायक सैलाना है रतलाम जिले के, वो रात में अस्पताल जाते हैं, ड्यूटी डॉक्टर उनके साथ अभद्रता ही नहीं करता, मां की गाली देता है। सर आप गाली किसको पकड़ रहे हो? नहीं गाली नहीं सर आपने गाली किसको पकड़ी? गाली किसको पकड़ी? सर आपने गाली सर आपने इलाज कराने आए हो? सर आपसे निवेदन क्या था? इलाज कराना है दादागिरी करने आए हो? अपने आप को गाली किसको पकड़ी? दादागिरी करने आए हो? अपने आप गाली किसको पकड़ी अभी आप? इलाज कराने आए हो? अभी आपने गाली पे किसी सर बीमार कौन है सबसे पहले ये बताओ। सर आपने गाली किसे पकड़ी अभी आप? चारों में से बीमार कौन है ये बताओ, नहीं तो अभी थाने चलो। सर बीमार हूँ मैं। कब बोले? पर्ची का चल बता, पर्ची का है? पहले अपना पर्ची का है? पहले पर्ची का है मारे चौथ। ओए गाली किसे दे रहे हो तुम? गाली किसे दे रहे हो? कौन है मालूम है? इसके पहले एक मामला सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का था, जिन्होंने एसडीएम नीरज खरे से जन समस्या को लेकर, जनहित की बात लेकर कोई बात कही। इस पर उन्होंने बड़े रूखे तेवर के साथ विधायक से व्यवहार किया। हाल में अभी मुझे चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने मझगमा एसडीएम से यह बात सुनिश्चित करने के लिए कही कि पटवारी अपने हल्का क्षेत्र में रहें और जनता का काम करें। इस पर विधायक को खरी खोटी सुनाने में एसडीएम को थोड़ा सा भी परहेज नहीं हुआ। इतने ज्यादा नाराज हुए एसडीएम कि वह विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जो भाजपा के विधायक हैं उनसे भारी तलखी उन्होंने व्यवहार किया। एक मिनट, ये दुनिया एक मिनट सुनिए करबाजी ज्यादा मत करिए, मुझे दिखाइए वहाँ, सुनिए, ज्यादा बकवास मत करिए, सुनिए। मैं सब कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा, शांत होकर यार, मजाक बनाया आप लोगों ने। वहाँ कलेक्टर साहब से कहा, सुनिए कलेक्टर साहब से कहा, रुकिए, मैं दिखता हूँ कि क्या मैं जाऊँगा नहीं जहाँ रहते, मैं जाऊँगा जहाँ रहते हैं, वहाँ देखूंगा पटवारी रहते कि नहीं, 2 दिन वो स्थान बताए जा रहते। कलेक्टर साहब से कहा, रुकिए सुनिए, अरे रुकिए, यहाँ तो संघ आप हरिश्चंद है, बैठिए, अब मैं फिर बताऊंगा ना। हाँ तो हट जाएंगे आप अपने, मैं हटाने जाऊंगा, कार्रवाई करवाऊंगा, ये तो बता देता हूँ। हाँ काम नहीं कर, कलेक्टर साहब से कहा, सुनिए, बैठ जाए। कलेक्टर साहब से कहा, जब ये असहायता व्यक्त किए कि मेरी नहीं सुन रहे, तो मैंने कलेक्टर साहब से सुनिए, मुख्यमंत्री उनका मंत्री जी फोन आया था, राजस्व मंत्री फोन आया था, क्या आया था, क्या पालन हो रहा है, जा रहे कोई कहाँ हो रहे हैं? 1 मिनट, अभियान चल रहा है, मुझे बताइए कि कौन पटवारी अपने हल्के में कहाँ रहता है, स्थान बताएं। और ये परिस्थितियां कमोबेश हर जगह है। हम ये देख रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम व्यक्ति का क्या हाल होगा। विधायक चित्रकूट की परिस्थिति काफी चर्चा में है। उनके साथ जो व्यवहार एसडीएम जितेंद्र वर्मा मझगमा ने किया वो शायद कतई उचित नहीं है, क्योंकि विधायक का कहना सिर्फ जनता के हित की बात थी। अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि ये जो जनता विधायक चुन रही है, सांसद चुन रही है, ये जनता के प्रतिनिधि हैं। ये जो बात कह रहे हैं ये जनता की तरफ से कह रहे हैं, लेकिन नौकरशाह इस बात को मानने को तैयार नहीं है, अर्थात काम करने को वो तैयार नहीं है। जिस तरह से ये परिस्थितियां बनते जा रही हैं, आने वाले भविष्य में क्या होगा। नौकरी के लिए लोग भटकते हैं, तरह तरह की सिफारिशें करते हैं, और जब नौकरी मिल जाती है तो काम नहीं करते। बात हम पटवारी की करेंगे। अधिकांश पटवारी सतना शहर में रहते हैं। किसी भी, चाहे वो नामांतरण का हो, गिरदावरी का हो, बारसाने का हो या सीमांकन का हो, कुछ पटवारियों और आरआई को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है।
विभाग में बहुत ईमानदार लोग भी हैं जो बड़ी ईमानदारी से, सेवा भाव से, कर्तव्य मान के अपना काम करते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। अधिकांशतः लोग अपने पदी दायित्व से पृथक होकर अनैतिक लाभ की लालसा से किसानों को परेशान करते हैं। कई मामले हमारे सामने हैं, 4-4 साल से 5 साल से मृत्यु के बाद उस आराजी का वारसाना पटवारी तहसीलदार नहीं कर रहे, उन्हें पैसे चाहिए। यदि पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि 4 साल 5 साल से मृतक व्यक्ति के नाम पर कैसे जमीन है। उनके जो वारिस हैं उनके नाम वारसाना होना चाहिए। उनके नाम पर आपको करने में क्या दिक्कत है? आप 1 बार 2 बार सारे कागज मंगा लिए, आपने थोड़ी बहुत उनसे सेवा भी ले ली, लेकिन मोटी रकम नहीं मिली तो आप नहीं करते हैं। और यदि जनप्रतिनिधि कहता है तो उनके जो नुमाइंदे हैं, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, वो उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर है कि पटवारी जो वसूली कर रहे हैं उसमें तहसीलदार और एसडीएम भी शामिल है। यह सोचने के लिए आदमी मजबूर होता है कि एक पटवारी को एसडीएम यह नहीं कहना चाहता कि वो अपने हल्के पर रहे, कहना तो दूर, सुनना नहीं चाहता, और वो भी विधायक से। विधायक कह रहा है, विधायक की बात आप सुनने को तैयार नहीं। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये हमारे लिए बड़ी भयावह है। और ऐसा नहीं है, सतना में पटवारियों के कारण पिछले दिनों कलेक्टर सतना ने सारे एसडीएम के वेतन पर रोक लगा दी। गलती पटवारी की, सारे एसडीएम उसके लिए निशाने पर आए। पर जब बात उन्हीं एसडीएम में से एक जितेंद्र वर्मा मजगमा पर आई कि आप अपने पटवारियों को कहिए कि हल्के में रहें और काम करें, तो एसडीएम साहब नाराज हो गए और विधायक से लड़ने लगे। इन परिस्थितियों पर राजनेताओं को, जनता को और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए, वरना भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हावी हो जाएगा, मनमानी इतना ज्यादा हावी हो जाएगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा।